बलूचिस्तान के इलाके ढाडर में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन में 190 मुसाफिर बाजियाब करवाए। अब तक 30 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। रिलीफ ट्रेन कोयटा से मच के लिए रवाना। अद्वियात, तिब्बी अमला और दीगर सामान मच पहुंचाया जा रहा है। ट्रेन के जरिए बाजियाब मुसाफिरों को कोयटा पहुंचाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन के बायस दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम हो चुके हैं। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक दीगर मुसाफिरों की बाहिफाजत रिहाई के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज कोशां हैं। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों से राब्ते में हैं। दहशतगर्दों ने खुदकुश बमबारों को मासूम यरगमाली मुसाफिरों के साथ बिठाया हुआ है। खुदकुश बमबार दहशतगर्द खुदकुश जैकेट पहने हुए हैं। दहशतगर्द मासूम लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदकुश बमबारों ने औरतों और बच्चों को ढाल बनाया हुआ है। खुदकुश बमबारों ने 3 मुख्तलिफ जगहों पर औरतों और बच्चों को यरगमाल बना रखा है। औरतों और बच्चों की मौजूदगी की वजह से ऑपरेशन में इंतहाई एहतियात बरती जा रही है। 37 जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए रवाना कर दिया गया। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन जारी है। रेलवे हुकाम के मुताबिक अमनो अमान के पेश नज़र कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस 3 रोज के लिए मुअत्तल कर दी गई है। कोयटा से कराची जाने वाली बोलान मेल भी मुअत्तल कर दी गई। जाफर एक्सप्रेस के बाजियाब 57 मुसाफिरों को कोयटा पहुंचा दिया गया है। मुसाफिरों को मच से कोचेस के जरिए कोयटा रेलवे स्टेशन पहुंचाया गया। कोयटा रेलवे स्टेशन पर महकमा सेहत का तिब्बी अमला मौजूद था। जाफर एक्सप्रेस के बाजियाब मुसाफिरों का पाक फौज और FC को खिराज तहसीन। बाजियाब मुसाफिरों का कहना था कि FC के जवानों ने हमारा बहुत ख्याल रखा, जबकि रेलवे स्टेशन से हम माल गाड़ी के जरिए मुश्क आए हैं। FC के जवानों ने रोज़ा इफ्तार करवाया। एक मुसाफिर का कहना था कि हमले के बाद हमें पाक आर्मी और FC ने सिप भी पहुँचाया। जाफर एक्सप्रेस में अचानक धमाका हुआ, उसके बाद फायरिंग की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। 8 नंबर टनल के करीब कुछ दहशतगर्दों ने हमला किया, दम धमाका भी किया, जिससे ट्रैक को भी नुकसान पहुँचा। से हम माल गाड़ी में आए, FC वाले ने हमें माशाल्लाह बड़ी खिदमत की, उन्होंने रोज़ा भी खुलवाया है। उसके अलावा जो है ना, हमें माल गाड़ी मंगाई है, फिर हमें मच पहुँचाया गया। मच में भी रोटी दी है FC वालों ने और बड़ी खिदमत की है। उसके बाद उन्होंने जी सर हमें जो है अपने जरिए गाड़ी मिनियों के जरिए जी स्टेशन से रेलवे स्टेशन पहुँचाते कोयटा से। जो ट्रेन पे हादसा हुआ है, हम लोग फिर हमें वहाँ से FC वालों ने और पाक आर्मी वालों ने लेके यहाँ से भी पहुँचाया है। तो अभी बाहिफाजत हमें पंजाब रवाना कर रहे हैं। से आ रहे थे तो वो उधर हम हादसा हुआ और हमें FC वालों ने हमें बचाया, इधर हम लेके आए हमको स्टेशन पर। इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। दहशतगर्दों ने इस पर हमला किया और बम ब्लास्ट भी किया, जिसकी वजह से ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा। और अब जो सूरत हाल है कि उन्होंने शाम तक जो हमारे FC के जवान थे, उन्होंने काफी अच्छा ऑपरेशन किया और तकरीबन 150-200 आदमी उन्होंने रिहा करा लिए हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई से मुतल्लिक करारदाद ईवान में पेश। करारदाद सूबाई मुशीर मीना मुजीद ने पेश की। करारदाद में कहा गया है कि ये ईवान बलूचिस्तान में दुश्मन अनासिर और दहशतगर्द ग्रुपों के हालिया दहशतगर्दाना वाक़यात की मजम्मत करता है। मुतालबा है कि दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। हुकूमत बलूचिस्तान सूबे की खवातीन को आगे बढ़ने के मौके फराहम कर रही है। दहशतगर्द तंजीमें सूबे की खवातीन को अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतल्लिक आला सतह का इजलास। जाफर एक्सप्रेस पर हमले से मुतल्लिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला की ब्रीफिंग। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, हमला नाकाबिले बर्दाश्त है, सख्त कार्रवाई की जाए। दहशतगर्द 1 इंच पर भी काबिज नहीं रह सकते। दहशतगर्दाना कार्रवाई का मकसद पुरतशद्दुद माहौल का तासुर कायम करना है। हर तरह की कन्फ्यूजन से निकलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से लड़ना होगा। दुश्मन अनासिर बलूचिस्तान के अमन को तबाह नहीं कर सकते, हर सूरत नाकाम बनाएंगे। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी इदारों को हर मुमकिन वसाइल फराहम करेंगे। अमन अमान पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सख्त फैसले नागुज़ीर हैं। वाक़े में मुलव्वस अनासिर को जल्द कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जाफर एक्सप्रेस पर हमला। भारतीय मीडिया झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा फैलाने में मसरूफ है। पाकिस्तान दुश्मन अनासिर सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए गुमराहकुन प्रोपेगेंडे में मसरूफ हैं। दहशतगर्दी के इस अफसोसनाक वाक़े पर भारतीय मीडिया आपे से बाहर हो गया। बगैर तस्दीक मालूमात फैलाना भारतीय मीडिया का पुराना वतीरा है। भारतीय सोशल मीडिया एक्टिविस्ट रॉ और आलमी कलदम तंजीम BLA के पैगाम फैलाने में मसरूफ हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद भारतीय ज़राए अबलाग पर मुसलसल मनगढ़ंत और झूठा प्रोपेगेंडे का प्रचार है।
जाफर एक्सप्रेस पर हमले की खबर कलअदम तंजीम BLA के अकाउंट से ब्रेक हुई, जिसे भारतीय अकाउंट्स ने फैलाया। भारतीय चैनल AI से बनी वीडियोस, पुरानी वीडियोस और तस्वीर का सहारा लेकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जाली वीडियो भारतीय और मखसूस सियासी जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जारी की गई, जो 2022 की एक फिल्म की है। मखसूस सियासी जमात से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स भी प्रोपेगेंडे में हिस्सा ले रहे हैं। मखसूस सियासी जमात, भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट्स पाक फौज के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की बलोचिस्तान के इलाके बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत, मासूम मुसाफिरों को यरगमाल बनाए जाने की खबर पर अफसोस हुआ। सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान का कहना है कि हम इस तमाम सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। मासूम बेगुनाह मुसाफिरों की रिहाई को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खाम चीनी की दरामद पर कायम करदा कमेटी का अहम इजलास हुआ। वफाकी वज़ीर खुराक राना तनवीर हुसैन ने इजलास की सदारत की। कमेटी ने खाम चीनी की दरामद के फ़वाइद और मुमकिन खदशात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, खाम चीनी की दरामद मुल्की सफ़ेद चीनी की कीमत मुस्तहकम करने के लिए मुफीद साबित हो सकती है। मुख्तलिफ ममालिक के मॉडल्स का तजज़िया किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने 1 लाख हुनरमंद नौजवानों की ट्रेनिंग और मुलाजमत का टारगेट दे दिया है। मरियम नवाज की हुनरमंद नौजवानों को तरजीही बुनियादों पर कारोबार कार्ड और कारोबार फाइनेंस लोन देने की हिदायत। हुनरमंद अफरादी कुव्वत बैरून मुल्क भेजने के लिए जामे प्लान तलब। निजी इश्तराक से दूर दराज इलाकों के नौजवानों के लिए स्किल्स ऑन व्हील प्रोजेक्ट मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया है। ट्रांसजेंडर के लिए स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम पहचान जारी। 1600 ट्रांसजेंडर्स की ट्रेनिंग। पंजाब में प्लग एंड प्ले कॉल सेंटर्स के क्याम की मंजूरी। गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क में 480 खवातीन की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। गवर्नमेंट ट्रेनिंग हासिल करने वाली खवातीन को पिक एंड ड्रॉप और बहाना 20,000 रुपए मिलेंगे। बड़े टेक्सटाइल ग्रुप्स में ट्रेनिंग हासिल करने वाली तालिबात की जॉब मिनट की जाएगी। लोकल गवर्नमेंट के हवाले से पंजाब हुकूमत का नया फार्मूला सामने आ गया। पंजाब असम्बली में पेश किए जाने वाले द पंजाब लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट 2024 की तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गई। देहातों में बनी हाउसिंग स्कीम्स भी टैक्स नेट में शामिल होंगी। लैंड माफिया देहातों में स्कीम्स बनाकर टैक्स नेट से बचा करते थे। टैक्स शहरी गैर मनकुला जायदाद टैक्स एक्ट 1958 के तहत लगाया जाएगा। बिल का बुनियादी मकसद पंजाब फाइनेंस एक्ट 2024 के साथ हम आहंगी पैदा करना है। टैक्स के इतलाक का दायराकार शहरी इलाकों में भी वसी किया जाएगा। शहरी इलाकों की हदूद में तमाम तर गैर मनकुला जायदादें टैक्स नेट का हिस्सा होंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। उनका कहना था कि हम किसी एक इलाके को बंजर करके दूसरे को आबाद करने पर यकीन नहीं रखते। जहां गंदम ठीक नहीं थी उसको सही करवाया गया। हम जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, गंदम और ज़राअत की ज़रूरत होगी। कराची के लिए पानी का प्रोजेक्ट शुरू किया है। फूड डिपार्टमेंट के अंदर वो गंदम का जो आपको पता है कि गंदम नाकिस है, चोरी हो गई, मट्टी भरी हुई है। हमने SGS के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया और हर गंदम की बोरी को चेक किया। जहाँ पे गंदम कम थी या सही क्वालिटी की नहीं थी, उसको रिप्लेस कराया थ्रू द पीपल हु वर इन चार्ज ऑफ दोज गोडाउन्स। हमें सिंध हुकूमत में हमने काफ़ी इसको कैबिनेट में डिस्कस किया कि हमें डर है कि इस साल गंदम की पैदाइश कम हुई और अक्टूबर-नवंबर में जाके एक मसले क्रिएट होंगे। इस साल में हमने 196 नई स्कीम्स जो और इम्प्रूव्ड एग्जिस्टिंग रोड्स हैं कंप्लीट किए हैं। एग्रीकल्चर के अंदर हमने इस साल 219 सोलर वाटर पंप्स दिए हैं। पीपल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम शुरू किया था। इस प्रोग्राम के तहत इस साल हम 11,071 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करा चुके हैं। 1500 IT ग्रेजुएट्स के लिए एक बूट कैंप किया था और इन 1500 में से 870 ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। बेनज़ीर हारी कार्ड एक डिजिटल रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मर्स शुरू की थी। 2022 के फ्लड्स में हमने इस हारी कार्ड को सबसे पहले इस्तेमाल किया। वेलकम बैक। मुस्तफा आमिर कत्ल केस FIA साइबर क्राइम के अरमगान से तफ्तीश। इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। ज़राए अरमगान ने कॉल सेंटर से जालसाजी और क्रिप्टो करेंसी के काम का एतराफ़ कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक FIA ने इब्तदाई रिपोर्ट साइबर क्राइम हेडक्वार्टर इरसाल कर दी है। रिपोर्ट में पुलिस तफ्तीश पर FIA साइबर क्राइम ने सवालात उठा दिए हैं। अरमगान ने 120 लैपटॉप का जिक्र किया, जबकि पुलिस ने 64 शो किए। FIA साइबर क्राइम मुल्जिम अरमगान ने 2019 से अपने तमाम बैंक अकाउंट्स बंद कर दिए थे। मुल्जिम अरमगान अपने मुलाजिम अब्दुल रहीम का अकाउंट इस्तेमाल कर रहा था।
तो मुस्वा आमिर कत्ल केस के हवाले से आपको बता रहे हैं, FIA साइबर क्राइम ने अरमगान से तफ्तीश की है और इब्तदाई रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अरमगान ने कॉल सेंटर से जालसाजी और क्रिप्टो करेंसी के काम का एतराफ़ कर लिया है। FIA ने इब्तदाई रिपोर्ट साइबर क्राइम हेडक्वार्टर को इरसाल कर दी है। रिपोर्ट में पुलिस तफ्तीश पर FIA साइबर क्राइम ने सवालात उठा दिए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन आखिरी मराहिल में दाखिल। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक बड़ी तादाद में यरगमाल मुसाफिरों को बाज़ेआब करवा लिया गया है, जबकि दौरान क्लियरेंस ऑपरेशन इंतहाई एहतियात और महारत का मुजाहरा किया गया है और मासूम जानें बचाई गई हैं। ताहम पहले से दहशतगर्दों की बर्बरियत का निशाना बनने वाले कुछ शहीद मुसाफिरों की तादाद का तयन किया जा रहा है। जफर हाशमी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। जी जफर। जी बिल्कुल, दहशतगर्दों के खिलाफ जो सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन गुज़श्ता शब से जारी था वो अब अपने आखिरी मराहिल में जो है वो दाखिल हो चुका है। और इस हवाले से सिक्योरिटी ज़राए का ये बताना है कि बड़ी तादाद में समाजी मुसाफिर जो हैं, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं, और जिनको इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, उनको बाजियाब करवा दिया गया है। इससे पहले 190 मुसाफिरों को बाजियाब करवाया जा चुका था और दौरान ऑपरेशन इंतहाई एहतियात और महारत का मुजाहरा किया गया और मासूम जानें जो है वो बचाई गई हैं। सिक्योरिटी ज़राए का इस हवाले से कहना है क्योंकि ये ऐसा दुश्वार गुजार जगह थी जहाँ पर ऑपरेशन जो है वो इतना आसान नहीं था और इसमें जो इंसानी जो मुसाफिर हैं उनकी एहतियात को भी मलहूज़ खातिर रखना था। लिहाजा बहुत एहतियात के साथ जो है और बारीक बीनी के साथ इस ऑपरेशन को जो है वो आगे बढ़ाया गया, जिसके जरिए मुसाफिर को बाजियाब कराने का अमल जो है वो जारी रहा। इससे पहले जो है जराए ने बताया कि दहशतगर्दों की बर्बरियत का निशाना बनने वाले कुछ शहीद मुसाफिरों की तादाद जो है उनका अभी तयन किया जा रहा है। ये अभी तयन नहीं हो सका कि कितने मुसाफिर जो हैं वो इस ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए हैं और जो ही तादाद का तयन होगा उसके बारे में भी आगाह किया जाएगा। सिक्योरिटी ज़राए ने मज़ीद कहा कि मौके पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जो है वो जो इसमें सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि तमाम जो दहशतगर्द थे उनको वाकई खत्म कर दिया गया है और जो है वो जो सिक्योरिटी फोर्सेस का ये ऑपरेशन था इस हवाले से कामयाब रहा। दहशतगर्द जो है जिसने इस ट्रेन के इस्तेमाल और मुसाफिरों को यरगमाल बनाने में मुलव्विस थे उनको जो है वो उनको जहन्नुम वाक़ई कर दिया गया है और बहुत से मुसाफिर जिनकी तादाद 190 बताई जा रही है उनको बाजियाब करवाया गया, लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि कितने मुसाफिर जो हैं उस ऑपरेशन के दौरान वो जहाँ पहुँच हुए हैं उनकी तादाद का तयन करने का सिलसिला जो है वो अभी जारी है। ठीक, अच्छा जफर, आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अभी तक जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है इस ऑपरेशन को कितने घंटे गुजर चुके हैं टू बी एग्जैक्ट, और दूसरा ये कि जितने दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए हैं क्या उनकी तादाद का पता चल सका? जी इस ऑपरेशन को तकरीबन आप कह लें कि 12 से ज्यादा घंटे जो है वो गुजरे हैं और इस दौरान ये ऑपरेशन तवील इसलिए हुआ कि ये बताया जा रहा है कि जो ये दहशतगर्द हैं इन्होंने टनल में इस जो ट्रेन को यरगमाल बनाया जहाँ से ऑपरेशन जो है वो इतना आसान नहीं था और वहाँ पर ट्रेन को यरगमाल बनाने से भी और इस वजह से ज्यादा डिले हो रहा है या हुआ है। जफर, बहुत शुक्रिया आपका।